हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस। आज हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसके अंदर हम सभी चैप्टर्स हैं, जैसे गैसियस स्टेट हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इस तरह से फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के जितने भी फॉर्मूला हैं उनका रिविजन करेंगे। सो फर्स्ट हम शुरुआत करते हैं गैसियस स्टेट चैप्टर से। नाउ गैसियस स्टेट के अंदर हम एक लॉ पढ़ते हैं, दैट इज बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P is inversely proportional to 1 by V। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, P is equal to K by V और PV is equal to K, that is constant। सो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, PV is equal to constant at constant temperature। और यहाँ से ये फॉर्मूला यूज करते हैं, P1 V1 is equal to P2 V2। ना अगर ग्राफ से देखें तो P वर्सेस V का जो ग्राफ है, दिस वन, सो P वर्सेस V हम ये देख सकते हैं यहाँ से। सो P is inversely proportional to volume। सो ग्राफ क्या आएगा, कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। नाउ T इज क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। हमें चेक करना है कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि सपोज हमने एक लाइन इस तरह से ये ड्रॉ की है, तो इस लाइन के ऊपर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है सभी के लिए। ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, ये क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट और अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, n इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट, और हमने क्या है ग्राफ में वॉल्यूम भी कांस्टेंट किया है, तो मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, टेम्परेचर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन सा होगा, जिसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ जो T3 है, ये T3 के रिस्पेक्ट में प्रेशर हो गया, दिस इज रिस्पेक्ट विद T2 एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू T1। सो प्रेशर किसका सबसे ज्यादा है, T3 ग्राफ का जो प्रेशर है वो सबसे ज्यादा है, इसीलिए जो T3 होगा दैट विल बी ग्रेटर देन T2 फॉलोड बाय T1। सो इस तरह से हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ को डिस्कस कर सकते हैं। ना सेकंड वन इज, अगर P को 1 by V के वर्सेस प्लॉट करें, सो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम y इज इक्वल टू mx प्लस c लिख सकते हैं। c इज 0, y एक्सिस के ऊपर हम p प्लॉट करेंगे, x एक्सिस के ऊपर हम 1 by v प्लॉट करेंगे। सो हमने यही किया है, y एक्सिस के ऊपर p प्लॉट किया है, x एक्सिस के ऊपर 1 by v प्लॉट किया है। सो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो ओरिजिन से पास होगी, और यहाँ से हमने क्या देखा है, T1 T2 और T3 टेम्परेचर। सो इसके अंदर भी हम क्या देखेंगे कि PV इज इक्वल टू nRT, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू nRT बाई V। सो यहाँ पे n कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, और यहाँ से अगर 1 by V कांस्टेंट हम करें तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके देखेंगे, और इसके ऊपर क्या है, 1 by V सबके लिए कांस्टेंट है, यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में प्रेशर हो गया, ये T2 ग्राफ के रिस्पेक्ट में प्रेशर हो गया, और दिस वन विल बी अकॉर्डिंग टू T3 ग्राफ। सो यहाँ से जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। तो प्रेशर में क्या है, P3 सबसे ज्यादा है, मीन्स ये प्रेशर सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय दिस वन देन दिस वन। तो इसके रिस्पेक्ट में ग्राफ कौन सा है, T3। सो T3 ग्राफ विल बी ग्रेटर देन T2 एंड T1 ग्राफ। नाउ अगर PV वर्सेस V को प्लॉट करें, मतलब यहाँ से जो हमने ये कांस्टेंट लिया है, सो इस कांस्टेंट को अगर हमने PV इक्वल टू कांस्टेंट है, इसको हम अगर P के वर्सेस प्लॉट करें या V के वर्सेस प्लॉट करें, तो लाइन क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू x एक्सिस। सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। नाउ यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, सिमिलरली फॉर दिस ग्राफ PV इज इक्वल टू nRT। nR कांस्टेंट है, सो PV जितना ज्यादा होगा टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा। सो PV इज दिस वन, so this one is for T3, this is for T2 and this one is for T1। so PV सबसे ज्यादा किसका है, T3 के लिए है, इसीलिए T3 टेम्परेचर सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय T2 एंड T1। so इस तरह से दिस इज ऑल अबाउट Pearl's law। now moving to the next law, Charles law। Charles law के अकॉर्डिंग क्या है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। और हम क्या बोल सकते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो वॉल्यूम है that is equal to initial volume into 1 plus T by 273। मतलब अगर हम 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करेंगे, सो जो वॉल्यूम है दैट विल बी इक्वल टू दिस वन। और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर का अगर ग्राफ प्लॉट करें, इसको हम इजीली सॉल्व करते हैं, V नोट
plus V naught into T divided by 273. So this is y is equal to c plus mx. So y एक्सिस के ऊपर हमने प्लॉट किया है v फर्स्ट ग्राफ, x एक्सिस के ऊपर प्लॉट करेंगे t, दिस वन. तो यहां से जो स्लोप आएगी, स्लोप विल बी इक्वल टू v नोट, ये जो ग्राफ है इसकी जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू v नोट डिवाइडेड बाय 273. और जो y इंटरसेप्ट होगा इस ग्राफ से देखें, या जी हम इस ग्राफ से देखें, जो y एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट होगा दैट विल बी v नोट. सो दिस इज v नोट. नाउ यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, ये जो दोनों ग्राफ है, इन दोनों ग्राफ में हमने क्या देखा, ये जो ग्राफ है इसके अंदर प्रेशर को हम कैसे चेक करेंगे. तो प्रेशर को चेक करने के लिए क्या करेंगे, सेम वैसे ही हम एक जगह टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं. तो हमने ये एक स्ट्रेट लाइन डाली. नाउ टेम्परेचर सबके लिए फिक्स है. नाउ अब क्या देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं. सो हमारे पास जो गैसेस इक्वेशन है दैट इज PV is equal to nRT. टेम्परेचर फिक्स है तो P is inversely proportional to V हो गया. सो V जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा. मतलब हम क्या देख सकते हैं कि V सबसे ज्यादा किसका है, P1 का. सो इसका जो P1 जो ग्राफ है उसका V सबसे ज्यादा है, मतलब प्रेशर सबसे कम होगा, तो P1 सबसे कम हो गया. इस तरह से हम इसको देख सकते हैं यहाँ पे. ना यहाँ पे अगर हम देखें तो सेम वैसे ही हम देखेंगे, जो P3 है, P3 क्या है, P3 के ऊपर वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, सो P3 क्या है, सबसे कम है. सो ये दोनों ग्राफ क्या है, सेम है. नाउ गे-लुसाक लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और इसके ऊपर वॉल्यूम कांस्टेंट होगी. ये भी सेम चार्ल्स लॉ की तरह ही है. इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें, अगर यहाँ से रिप्रेजेंट करें तो P इज इक्वल टू KT था. सो P बाई T इज इक्वल टू K, कांस्टेंट है. सो P बाई T को अगर हमने किसी भी पैरामीटर के वर्सेस, प्रेशर और टेम्परेचर के वर्सेस प्लॉट किया तो यहाँ पे क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. ना अगर P को T के वर्सेस प्लॉट किया, ये जो लाइन है इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू mx. तो y एक्सिस के ऊपर हम क्या करेंगे P, x एक्सिस के ऊपर हम प्लॉट करेंगे T. तो क्या होगा, यहाँ से ऑरिजिन से पास होते हुए इस तरह से ये क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा. नाउ एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, V by N, वॉल्यूम ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स विल ऑलवेज बी कांस्टेंट. Now what is ideal gas equation, that is PV is equal to nRT. P is pressure, V is volume, N is number of moles, R is gas constant and T is temperature. टेम्परेचर को हम केल्विन में पुट करेंगे और R की वैल्यूज है वो डिपेंड करेंगी कि हमने प्रेशर एटमॉस्फेयर में लिया है या जूल में लिया है या बार में लिया है, उसके अकॉर्डिंग हम R की वैल्यूज को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे. प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट्स के ऊपर R की यूनिट जो वैल्यू है दैट विल डिपेंड. नाउ कंबाइंड गैस लॉ क्या है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. जो 3 लॉज थे जो हमने अभी भी डिस्कस किए हैं उनके बेसिस पे ये कंबाइंड गैस लॉ क्या है, डिराइव हुआ है. Now Dalton's law of partial pressure. तो फर्स्ट पॉइंट इज पार्शियल प्रेशर क्या होगा, अगर हमारे पास में एक बॉक्स है और उस एक बॉक्स में 3 गैसेस प्रेजेंट है A, B और C. सो इंडिविजुअली जो गैस का प्रेशर होगा दैट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, और टोटल जो प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच गैस. मतलब हर गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, इसका पार्शियल प्रेशर हो गया PA, इसका हो गया PB और इसका हो गया PC. तो टोटल प्रेशर क्या होगा, PA plus PB plus PC. This is Dalton's law of partial pressure. So total pressure will be equal to P1 plus P2 plus P3 up to so on. और जो partial pressure है, this is the partial pressure of A gas और this is the partial pressure of first gas. That will be equal to mole fraction into total pressure. Now there is term aqueous tension. Aqueous tension क्या होता है, सैचुरेटेड जो वाटर वेपर्स है उनके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है दैट इज एक्वेस टेंशन. सो एक्वेस टेंशन क्या हो गई, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर्स. नाउ प्रेशर ऑफ ड्राई गैस दैट विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर माइनस एक्वेस टेंशन. नाउ Avogadro's law of partial volume that will be equal to total volume will be equal to V1 plus V2 plus V3 up to so on. Now Graham's law of diffusion और effusion. इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम डिफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, अगर 2 गैसेस हम लेंगे तो R1 by R2 दैट विल बी इक्वल टू
P2 by P1 और that will be equal to M2 divided by M1। ये कब है? जब T क्या है? कांस्टेंट है। सिमिलरली हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। Rate of diffusion is inversely proportional to square root of density. So this is all about Grams law of diffusion or effusion. Now compressibility factor. Compressibility factor क्या होता है? वो फैक्टर जो हमें ये बताए कि कोई भी गैस है वो कंप्रेस हो सकती है या नहीं। Compressibility factor is represented by Z. Now if Z is less than 1, इसका क्या मतलब है? गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और if Z is greater than 1 means gas is less compressed than ideal behavior. This is more compressed than ideal behavior. This is less compressed than ideal behavior. So Z is equal to 1 means ideal gas. So gas is ideal gas. Next is Z is equal to PV divided by nRT. So इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से compressibility factor है उसको calculate कर सकते हैं। Now kinetic theory of gases. According to kinetic theory of gases, but we can see that PV is equal to 1 by 3 m n u square. Now average kinetic energy of 1 mole, average kinetic energy of 1 mole is equal to 3 by 2 K Na, that is Avogadro number T. So यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 by 2 RT. R is gas constant, K is Boltzmann constant. Now यहाँ से kinetic theory of gases है, वहाँ से क्या हुआ है? अगर average root mean square और most probable velocities count करें, so वो क्या होंगी? So root mean square velocity is equal to 3RT divided by m. Similarly, average velocity is equal to 8RT divided by pi m, and most probable velocity that is equal to 2RT divided by m. Now अगर हम equation solve करें, PV is equal to nRT, so PV is equal to nRT. So यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? If n is equal to 1, so PV is equal to RT. So first case is कि RT की जगह PV पुट करें. So ये क्या हो गया? This is equal to PV divided by m. This will be equal to 8 PV divided by pi m. This one will be equal to 2 PV divided by m. Now next क्या करेंगे? कर सकते हैं यहाँ से PV is equal to nRT था, n को क्या लिख सकते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास RT PV. सो यहाँ से V को अगर इधर लेके जाएंगे, सो P will be equal to m into V RT. मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गई? डेंसिटी. सो PM is equal to DRT. सो जो RT है उसको हम क्या लिख सकते हैं? P into मोलर मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी. सो ये फॉर्मूला क्या आ गया? P, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? P RT by M. RT by M क्या हो गया? P by D. सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? इसमें RT by M को लिखा, सो दिस विल बी divided by P divided by D. This will be equal to 8 P divided by pi D. Similarly, this will be equal to 2 P divided by D. So ये क्या है? कुछ formulas है most probable, root mean square और average velocities के.
Now van der Waals gas equation, that is T plus AN square divided by V square multiplied by V minus NV is equal to nRT. A और B क्या है यहाँ पे? van der Waals कांस्टेंट है. Next is critical constant. So critical constant में critical volume that is equal to 3B, critical pressure PC that is equal to A upon 27 B square, critical temperature that is TC that is equal to 8A upon 27 RB. Now Z अगर कैलकुलेट करें, so Z is equal to at critical temperature that will be critical constant के ऊपर क्या होगा? वैसे Z क्या होता है? PV upon nRT. क्रिटिकल लिखेंगे तो PC VC डिवाइडेड बाय nRTC. यहाँ PC VC TC की जो वैल्यू पुट करेंगे, so this will be equal to 3/8. So for critical parameters, Z will be 3/8. Now another term, that is boil temperature. बॉयल टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करे. सो दैट बॉयल टेम्परेचर that is equal to A upon RB.